नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट फुरकान जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वह इस साल की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। जो रशिया का पाक एफए था और हमारा एफजीएफए प्लान था, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्लान था वह ख़त्म हो चुका है। रशिया, आप जानते होंगे, इसको ऑलरेडी डेवलप कर लिया है Su-57 की तरह से, और उसी के पाक एफए का डिज़ाइन हम अपने एफजीएफए में इस्तेमाल करने वाले थे। तो अब यह खबर निकल कर आई है कि फरवरी में जब अजीत डोवाल, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो रशिया गए थे। एक डिफेंस एक्विजिशन मीटिंग थी उस समय, और उनके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा भी गए थे। तो दोनों ने ही रशिया को ये फॉर्मली कह दिया है कि अब वो इस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग नहीं लेंगे, और इससे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। पर यह जरूर उन्होंने रशिया से कहा है, जब इसको रशियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा, इसका इस्तेमाल अच्छे से करने लगेंगे और इससे रशियन संतुष्ट होंगे या भारतीय संतुष्ट हो जाएंगे, तब जरूर से इसको खरीदा जा सकता है। इससे पहले आप लोग जानते होंगे 2007 से ही भारत पाक एफए प्रोग्राम से जुड़ गया था, और 2010 में इसकी पहली उड़ान भी हुई थी, और जिसके बाद ही इनिशियल डिजाइन फेज के लिए उसको $295 मिलियन भारत की तरफ से प्राप्त हो भी गए थे। पर धीरे धीरे जब ये प्लेन डेवलप होने लगा तो भारतीयों को यह समझ में आने लगा कि यह भारतीय कंडीशन के हिसाब से नहीं बनाया गया है, और जो अमेरिका का F-22 रैप्टर है उसके सामने ये कहीं भी नहीं टिकता है। यानी कि यह कम स्टील्थियर है, इसका इंजन कम पावर वाला है, और कुछ 50 इंप्रूवमेंट इसमें करने पड़ेंगे भारत को इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। और इसमें जो रडार इस्तेमाल किया जा रहा था वो 360 डिग्री कवरेज का रडार नहीं था। इसके अलावा इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए भारत को कुछ 127 इस प्रकार के प्लेन खरीदने थे, इसके लिए भी पेमेंट करनी थी, और भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसके द्वारा भारत को यह प्रोग्राम की स्थिति थी, यानी कि जो एयरक्राफ्ट की स्थिति थी, उससे ज्यादा महंगा लगने लगा। इसलिए भारत ने अब फॉर्मली इससे अपने हाथ खींच लिए, यानी कि भारत अब रशिया के साथ इसको डेवलप नहीं करेगा। पर जब भी बात आएगी इस प्रकार के प्लेन को खरीदने की, तो भारत रशिया की तरफ जरूर देखेगा। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा AMCA प्रोग्राम बंद हो गया है। AMCA प्रोग्राम अलग था, FGFA प्रोग्राम अलग था। AMCA प्रोग्राम पे अब मुझे लगता है भारत सरकार ज्यादा ध्यान देने वाली है, या फ्रांस और अमेरिका के साथ कोई ना कोई गठबंधन जरूर होने वाला है इन प्रोडक्ट को लेके। आपको ये पता होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 8 लाख असॉल्ट राइफल खरीदने का मन बनाया हुआ है, जिसमें कि उसने काल्सनिकोव AK-103 असॉल्ट राइफल को मैक्सिमम असॉल्ट राइफल इसी प्रकार की होनी चाहिए, यह चुनाव कर लिया है। अप्रैल के समय जब हमारी डिफेंस मिनिस्टर रशिया में थी, तब यह डिसाइड हुआ था कि उनके आने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लोग और डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े लोग रशिया का दौरा करेंगे, और यह देखेंगे कि यह राइफल किस प्रकार से बनती हैं, और इन राइफल को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि 24 अप्रैल को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिची और राइफल फैक्ट्री ईसापुर उसके ऑफिशियल्स दौरा करने वाले हैं रशिया का, और इस मामले में पूरा डिटेल डिस्कशन वहां पर करेंगे। खबरों में यह भी निकलकर सामने आया है कि जब यह डील साइन हो जाएगी तो लगभग 3 साल के समयांतराल के बाद इसका प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी डिलीवरी में लगभग 4 साल तक लग सकते हैं, और 4 साल से पहले तक भारत को, भारतीय आर्मी को, या भारत के जो जवान हैं जो डिफेंस में इन्वॉल्व हैं, उनको शायद इंसास से ही काम चलाना पड़ेगा। अपनी तीसरी खबर में बात कर लेते हैं ट्रम्प सरकार द्वारा ड्रोन की या अनमैन्ड एरियल व्हीकल की जो एक्सपोर्ट में उन्होंने लिबरल किए हैं अपने कुछ रूल को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अमेरिका में बनने वाले जो भी ड्रोन हैं, जो आर्म ड्रोन हो या सर्विलांस ड्रोन हो, उसको कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह बेचा जा सकता है। इससे पहले इनको बेचने के लिए बहुत ही लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, जिसके द्वारा बहुत से देश जो कि अमेरिका के एलाय भी थे, उनको भी यह नहीं मिल पाते थे, जिससे कि वो चाइनीज ड्रोन की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। जिस प्रकार से आप भारत की बात कर सकते हैं, हम अभी तक इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल करते आए थे, जिनका काम केवल सर्विलांस का था, इसमें हमें आर्म ड्रोन नहीं प्राप्त थे। पर इजराइल के हार्पी सिस्टम कुछ हमारे पास थे, जिनका काम यह था कि वो जाकर टारगेट से टकरा जाए, या सुसाइड मिशन की तरह इन ड्रोनों को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के काम आते थे। पर अब भारत को यूएस की पॉलिसी चेंज से एक फायदा जरूर मिलने वाला है कि भारत जो अमेरिका के साथ 22 प्रेडिएटर B सी गार्डियन ड्रोन खरीदने की बात कर रहा है, जो कि इंडियन नेवी के लिए खरीदे जा रहे हैं, उस प्रोसेस को तेजी मिलेगी। यह ड्रोन जनरल एटॉमिक कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, और अभी तक यह भारत को इसलिए नहीं मिल पाए थे क्योंकि यूएस की तरफ से बहुत ही बाउंडेशन थी और बहुत ही टफ रूल थे इसको बेचने के लिए। पर अब इनको बेचने में आसानी होने वाली है, और उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द से जल्द
इस क्षेत्र में कोई ना कोई बढ़त हासिल हो जाएगी। इसके अलावा भारत को इसके जो एयरफोर्स वेरिएंट है या आर्मी वेरिएंट है, जो वेपन वाले वेरिएंट है, AGM-114 हेलफायर मिसाइल द्वारा जो सुसज्जित ड्रोन है वह भी भारत को मिल सकते हैं। तो कई ढेर सारी संभावनाएं अब निकलकर सामने आने लगी है और अमेरिका ने अपने कानून को लिबरलाइज इसलिए किया है क्योंकि ड्रोन का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है विश्व में और उनको यह डर है कि इजराइल या चाइना इस प्रकार के मौके का फायदा उठा सकती हैं और वो इस चीज में पीछे रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो जाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।